जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप ठीक होंगे। हालांकि फ़िलहाल व्यक्तिगत मेरी बात कही जाए तो मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने दर्द, अपने गमों को भुलाकर झारखंड के जो मुद्दे हैं उनके साथ चलने का, उनके साथ लड़ने का प्रयास जारी है। बहुत दिनों से लाइव नहीं आया था क्या, इच्छा नहीं थी, क्योंकि इंसान भावनाओं से बंधा होता है। खैर, वो बातें बाद में होंगी। आज काफ़ी दिनों बाद लाइव इसलिए आए हैं कि बीते कई दिनों से वर्चस्व को लेकर, रंगदारी, वर्चस्व, बीसीसीएल, ज़मीन कब्जा, कोयला खदान में कब्जा को लेकर आए दिन जो झारखंड के मूलवासी हैं, जो झारखंड के ज़मींदाता हैं, उनके साथ लगातार मारपीट जैसी घटनाएं सामने आ रही है। कुछ दिन पहले आप गोधर के कुरमीडी क्षेत्र में सुने होंगे। आज एक नया मामला फिर से सामने आया है, भोली। और भोली, आप सोशल मीडिया के जो भी चैनल्स हैं, प्रेस का कार्य करते हैं, उनके माध्यम से आप पढ़े होंगे, पेपर में भी आया होगा कि बीसीसीएल जबरन ज़मीन अधिग्रहण करना चाहती है। ज़मीन ग्रामीणों का है, और आप जानते हैं बीसीसीएल का मतलब भले किन्हीं को अच्छा लगता हो, झारखंड भारत के विकास में योगदान है, लेकिन धनबाद और बोकारो में जहाँ जहाँ बीसीसीएल का हस्तक्षेप है, वहाँ कह सकते हैं आम व्यक्ति के लिए मौत का फरमान है। इसलिए फरमान है कि यहीं देखिएगा, रेलवे का जो ज़मीन है उसमें भी अतिक्रमण होता है, बीसीसीएल का ज़मीन में भी अतिक्रमण होता है, लेकिन रेलवे बड़ी आसानी के साथ अतिक्रमण को तोड़ देती है, लेकिन बीसीसीएल का औकात नहीं होता है, बल्कि वो फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री सड़क सब फ्री देती है। तो भोली का मैटर ये है कि वहाँ पे बीसीसीएल जबरन ज़मीन अधिग्रहण करना चाहती है। और झारखंड की अगर आप बात करें तो ये किसी से छिपा नहीं है कि किस प्रकार कंपनियों का यहाँ मनमाना ढंग से राज है, किस प्रकार मनमाने तरीके से रैयतों का ज़मीन लिया जाता है अपने फ़ायदे के लिए, किस प्रकार मारा पीटा जाता है। तो आज ठीक उसी क्रम में कुछ घटना सामने घटी है। लगातार 4-5 बार बीसीसीएल ज़मीन रैयतों के बीच जो विवाद चला, उसमें आज फिर से सुनने को आई है कि वहाँ सीआईएसएफ और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, ग्रामीण घायल हुए, सीआईएसएफ के कुछ कर्मी घायल हुए। सबसे पहले जो घायल हुए उनके स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं, क्योंकि हम अपने भाषणों में और हमेशा बार बार रिपीट करेंगे कि चाहे सीआईएसएफ करने वाले जो जीडी के कांस्टेबल हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, या फिर जो विरोध करने वाले ग्रामीण हैं जिनकी पुश्तों की ज़मीन है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली के हैं। लेकिन फ़ायदा किसको होता है? चंद मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स जो लड़ाते हैं। और पता नहीं, प्रशासन, पुलिस में बैठे लोगों को इस बात को समझ नहीं आता है, वे लोग भी विषय वस्तु और सच्चाई से बहुत दूर रहते हैं। बार बार हम रिपीट करेंगे, बीसीसीएल जहाँ जहाँ है आप जाके देख सकते हैं, जहाँ जहाँ कोयला का खदान है तहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ जो लोकल्स गुंडा हैं उनको कमीशन जाता है, जो लोकल्स पॉलिटिकल लीडर हैं उनको कमीशन जाता है, जो विधायक सांसद हैं उनको तो जाता है, ये छोड़ दीजिए, जो उनके चमचे बेलचे हैं उनको भी कमीशन जाता है। यानी जो बीसीसीएल है, साफ शब्दों में कहीं ना कहीं जिनको अधिकार मिलना चाहिए, जिनको नियोजन मिलना चाहिए था, उनको पैसा नहीं देती है, उनको नौकरियां नहीं देती है। वह गलत तरीके से काम करने के लिए माफियाओं को संरक्षण देती है। और ये हम नहीं कह रहे, माइनिंग्स का रूल पढ़िए। माइनिंग्स का रूल क्या कहता है, क्योंकि हम माइनिंग के स्टूडेंट नहीं है, हम सुने हैं। और माइनिंग्स का रूल कहता है कि जहाँ आप खनन करते हो, ओपन कास्ट जहाँ होता है, जब ओपन कास्ट का काम खत्म हो जाता है तो फाइनली उसको ढकना चाहिए, उसमें मिट्टी की परत चढ़ानी चाहिए, बालू डालना चाहिए, तब आप काम बंद कर सकते हैं। तो उसमें तो बहुत सारा खर्चा है। उस खर्चे के एवज में ये कम खर्च करती है गुंडों पर, माफियाओं पर, विधायक सांसदों पर। और विधायक सांसदों का दिमाग कितना है। खैर, गुंडा लोग को समझ सकते हैं, उनको मानवता से और इंसानियत से क्या मतलब है, उनको पैसों से मतलब है, मुर्गा, दारू और अपनी एजेंसियों से मतलब है। गुंडा लोग को पैसा मिल जाए वे लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन विधायक सांसद को तो सोचना चाहिए कि क्या माइनिंग्स का रूल है। तो उसी क्रम में बीसीसीएल भोली में जबरन जमीन अतिक्रमण करना चाहती थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। और जाहिर सी बात है, जब बीसीसीएल का मामला आता है तो सीआईएसएफ सामने आती है उनके बचाव के लिए। और
क्या हुआ नहीं हुआ विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है शाम तक कि थोड़ी सी आपसी संघर्ष हुआ जिसमें ग्रामीण भी घायल हैं और कुछ पुलिस को भी चोटें लगी हैं। पुनः उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे। और सुनने में है 7 साथियों को भोली थाना में गिरफ्तार किया गया है। जमीनें इनकी और लाठी डंडा भी इनको मिलेगा। यही तो झारखंड है। क्या बीसीसीएल किसी अलग प्लानेट से आया है, या फिर बीसीसीएल जो कार्य कर रहा है क्या अलग दुनिया से के काम कर रहा है? यही मध्य प्रदेश में नॉर्दर्न कोल लिमिटेड है, एनसीएल, मध्य प्रदेश जिला सिंगरौली नामक क्षेत्र, वहां भी कोयला का खदान है, वहां भी कोयला का कार्य करती है। जिस प्रकार यहां बीसीसीएल करती है वहां एनसीएल करती है। तो क्या एनसीएल नॉर्दर्न कोल लिमिटेड वो क्या करती है, उचित मुआवजा देती है, उचित घर बना के देती है, फिर घर तोड़ती है। लेकिन यहां ये लोग जबरन जमीन लेना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है, जो सीएमडी जीएम सब तो बाहर राज्य के हैं, उनको क्या बचता है कि किस प्रकार जमीनें हमारी पुरखों की है, किस प्रकार मेहनत से हम लोग रखे हैं, तो उन्हें इस दर्द का आभास बिल्कुल भी नहीं है। और फाइनली 7 लोगों को प्रशासन ने कैद किया है। चाहेंगे इस पर बीसीसीएल मनमानी ना करे, झूठ मूठ अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए गरीब लोगों को लड़ा रहे हैं। चाहे सीएसएफ वाले भी क्यों ना हो, है आखिर कौन? सीएसएफ में भी जो है वो कांस्टेबल हैं, जीडी की नौकरी करते हैं। देखिए, कभी कभी देशभक्ति भावना से ऊपर उठकर लॉजिक की बात करनी चाहिए। 3rd और 4th ग्रेड की करने वाले मिडिल क्लास किसान फैमिली से हैं, मार खाने वाले इधर रहे चाहे उधर रहे, कौन? ग्रामीण रैयत। लाभ किसको मिल रहा है? सीएमडी जीएम, उनकी फाइलें आगे बढ़ रही हैं। मुनाफा किसको? तो ठीक उसी प्रकार आज झारखंड चारों तरफ से लूटखंड बना है। तो इसलिए झारखंड वासियों के लिए यही संदेश होगा जो शक्ति बाबू कहते हैं कि पहलका पीढ़िया के गोली खाए भे तो, दोसरका पीढ़िया के जेल जाए भे तो, तब तीसरका पीढ़िया राज कर तो। पहला पीढ़ी गोली खा चुकी है, दूसरी पीढ़ी अगर जेल जाने से कतराएगी तो तीसरी पीढ़ी राज नहीं कर पाएगी। इसलिए आज मुझे लगता है पूरे झारखंड की अब बात हम नहीं करना चाहेंगे। हम फिलहाल कोयलांचल की बात करेंगे, धनबाद, बोकारो और जहां जहां कोयलांचल है, यानी जहां जहां खनन है। आज उन्हें एकजुट होकर आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। चाहे कुर्मिडी का विषय सामने हो, वहां भी वर्चस्व के लिए जो स्थानीय लोग जिनकी जमीनों पर कोयला का खदान है और उनको मारपीट किया जाता है, उठाकर अपना माने हवेली में ले जाते हैं। तो आखिर हम लोग इतना कमजोर कैसे? इन बीते 30, 40, 50 सालों में झारखंडी लोग जो तीर कमान से अंग्रेजों को रगड़ के रखते थे, वे लोग इतना कमजोर आखिर कैसे हुए कि आज वर्चस्व की लड़ाई में भी इतने पीछे? हमने हमेशा शहादत दिया है। शक्ति बाबू का उदाहरण लेते हैं तो हमने शहादत दिया है लोगों के अधिकार के लिए, लेकिन बाकी लोग माफिया बना के रखे हैं। यूपी से बोलता है कि हम लोग शूटर लेके रखते हैं। तो जिस दिन हमारे लोग भी इस तरह का ठान लेंगे तो उस दिन क्या हो सकता है? हमने तो ऐसा कभी नहीं चाहा। जमीन हमारी छीनी गई, आंकड़े कह रहे हैं लाखों लाख जमीन अधिग्रहण किया गया, लेकिन फिर भी हम शांति के साथ जी रहे हैं। अपने अधिकारों को अपने आंखों के सामने लूटता छीनता देखकर भी हम लोग जी रहे हैं। इससे बड़ी मिसाल दुनिया में क्या होगी? तो इसलिए आज एकजुट होने का समय है और आज आर पार की लड़ाई लड़ने का समय है। चाहे बीसीसीएल हो, ईसीएल हो, चाहे सीसीएल हो, या फिर कोई दबंग हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट्स हो, या फिर किसी राज्य के आया हुआ कोई माफिया हो। आज लड़ाई निर्णायक लड़नी होगी। नहीं तो आज जो लोग शहर में हैं, यदि हम गांव वाले शहर जाकर उनका साथ नहीं देते हैं तो यह संकट एक दिन गांव आएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आज शहर के लोग अपने ही हैं, गांव से जाकर उनका हम साथ देते हैं। और साथ देना आज हमारी समय की मांग है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम झारखंड को चारों तरफ से लूटते हुए देखना पसंद करेंगे। इससे बेहतर हो आज लड़ाई लड़ी जाए। हालांकि आज मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत ढाढ़स के साथ मैं लाइव आया हूँ। चूंकि सूचना मिली, इससे पहले भी घटना घटित थी, तो हम चाहेंगे साथ ही रांची से भी जो मंजू दी हैं, उनका 9th क्लास का बेटा है जिन पर प्रशासन जबरन
फोर्स करके उठा के ले गई है। रांची के भी साथियों से अपील करेंगे कृपया इस मामले को थोड़ा देखें। एक 9th क्लास का बच्चा कितना बड़ा क्राइम किया है कि उसको 48 घंटा से रिमांड में रखा गया है, और कैसी प्रशासन की टीम है। ठीक है उषा दी, देवघर हम लोग आएंगे, बहुत जल्द आएंगे मार्च के स्टार्टिंग में। अब हम लोग देवघर गिरिडीह का जो हिस्सा छूटा हुआ है, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका इत्यादि क्षेत्रों में हम लोग आएंगे और निश्चय ही आएंगे। मनन विद्यादा जोहार कर रही हो। हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कोयला का मामला है और प्रशासन के लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं, तो उनको भी हम संदेश देना चाहते थे कि आखिर प्रशासन के लोग रहें, वे लोग भी 3rd और 4th ग्रेड नौकरी करने वाले ही हैं। जो मुठभेड़ या फिर जो संघर्ष होती है जिसमें छिटफुट हिंसा होती है, वे लोग भी गरीब किसान के ही बेटे होते हैं। इसलिए हम हिंदी में संबोधन किया ताकि प्रशासन में बैठे लोग, जो चाहे CSF हो या CRPF हो, वे लोग भी समझें कि भैया इस लड़ाई में चंद मुट्ठी भर अमीरों को फायदा हो रहा है। इसलिए बेहतर होगा आप ड्यूटी करें, ड्यूटी के स्तर से करें। आप भी ग्रामीणों को ऊपर सारा अपनी ड्यूटी करने का मतलब तात्पर्य ये नहीं है कि सारे क्रोध को ग्रामीणों के ऊपर उतारें। बाकी जो 7 साथियों को अरेस्टिंग किया गया है, प्रशासन से निवेदन होगा उन्हें अविलंब रिहा किया जाए। जो भी घायल हुए हैं दोनों पक्षों से हुए हैं, दोनों के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और इसमें अगर कोई FIR बने तो जिनके कारण हुआ है PCCL के CMD और GM पर FIR कीजिए। अगर आप में साहस है तो आप CO लेकर जाइए, जमीन की जांच कीजिए। अगर जमीन आपकी पाई जाती है तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं आप आंदोलनकारी पर FIR कीजिए। और अगर जमीन की जांच ग्रामीणों के पक्ष में जाती है तो आप कंपनी का जो CMD है उस पर FIR कीजिए, चाहे जो भी घायल हुआ है। आखिर कोई भी अगर हत्या होती है तो सुपारी जो लेता है वो तो सजा मिलता है, लेकिन मेन मास्टरमाइंड जो होता है वो ना अपराधी होता है। तो इसलिए जमीन का मामला है तो जमीन के मामले की जांच की जाए और देखी जाए किसकी दोष है। अगर सामर्थ्य है प्रशासन में, जिला प्रशासन में, तो जाइए CMD पर FIR कीजिए। अगर जमीन BCCL की नहीं है और उसके बावजूद अगर जबरन किया जा रहा है तो दोषी CMD हैं, तो CMD पर FIR किया जाए। और जो भी चोटें आई हैं, चाहे CSF को आई है या ग्रामीणों को आई हैं, उन चोटों का हिसाब CMD से लिया जाए, कंपनी प्रबंधन से लिया जाए, क्योंकि वो जबरन टांग अड़ा रही है। वह कह सकते हैं बिल्कुल दानव के तरह कार्य कर रही है। अरे यार, अपना फायदा के लिए किसी को मार दोगे, अपने फायदे के लिए किसी को भी उजाड़ दोगे, अपने फायदे के लिए किसी की जमीन को छीन लोगे। ऊपर से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत नाम लगा हुआ है, सरकारी व्यवस्थाएं। इसलिए आज स्पष्ट हो, लड़ाई आर पार के हो, जिंदा है तो टकराना जरूरी हो। सभी सामने आवा, एकजुट भेवा, नहीं तो कभी सिंदरी, कभी कुर्मीडी, कभी रांची, कभी रामगढ़, कभी घाटो, कभी चंद्रपुरा, कभी फुसरो, सब धीरे धीरे हमने हाथ से निकल लिए। तो फाइनली एक दिन पता चल तो 20-25 साल बाद, एक था टाइगर नियर, एक था झारखंडी, एक था रैयत, एक था खतियानी, अगले देखे में तो। इसलिए सामने आवा, जखन अंग्रेज से मुकाबला हलै तखन यदि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक अली खान अगर अगले सोचतलै कि हमने की बेतै तो शायद आज ई परिणाम न हेतलै। नेताजी बहुत, सरदार पटेल अगर सोचतलै कि हमने की बेतै तो आज ही परिणाम न हेतलै। तो सही खातिर कुछ कुछ के हिम्मत करके अब सामने निकले है तो जय जैसन भाषा में समझ तो ऐसा भाषा में उत्तर दिए है। तो कहीं लड़ाई अस्तित्व के साथ साथ जमी जगह खेत खरियान बचाए के भी हो। यानी अब झारखंड के एक बार बहुत बड़ा उलगुलान मांगो झारखंड के माटी, जैसे कि सेंट्रल भी थर थर कांप उठे और झारखंड सरकार भी कांप उठे। नहीं तो धीरे धीरे आज हियाँ हमला कर तो कल हुआ हमला कर तो कल ई गांव में हमला भे तो कल ऊ गांव में हमला भे तो देखिए सकल ही। तो विशेष क्या है कि इच्छा हमनी को नाय को बहुत टूटल हो। फिलहाल हमनी 2 साथी के दर्द के अभी तक भूले नहीं पा रही हो, कारण बहुत तकलीफ नहीं हो। लाइव के तो मूड ही ना लो, सोशल मीडिया से बहुत दूर ही हो। बाकी कोकरो दुख देख के हमने लाइव लियो। फिलहाल जितना भी लोकल है, चाहे भोली के मामला हो या कुर्मीडी के मामला हो, अपने साथ खड़ा रहो। रांची वाला साथी मंजूद के भी 9 क्लास के बेटा है, फंसवे के काम भय रहा है, तनिया साथ खड़ा है। सबसे निवेदन रहता है। जोहार।